हेलो चिल्ड्रन, कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं आप अपने बोर्ड पे? इसको जरा पढ़ेंगे। इसको बहुत एक्सेंट से, बहुत आपको इंटोनेशन से पढ़ना है। हे, व्हाट आर यू डूइंग? अरे तुम क्या कर रहे हो? ये हे शब्द ऐसा लगा है यहां पे, व्हाट आर यू डूइंग, उससे आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि नहीं? व्हाट आर यू डूइंग, हे व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, सामने वाला कुछ गलत कर रहा है। दूसरा पढ़िए, व्हाट, हाउ कैन दिस हैपन, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? ब्रावो, यू हैव डन इट वेल। ब्रावो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया सा तुमने जीत हासिल की, या कोई भी काम तुमने बहुत अच्छे से किया, तो ब्रावो। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। Alas, I missed the train. Oh no, we have lost the match. ये जो शब्द यहां पे हैं, हे, वॉट, ब्रावो, हुर्रा, अलास, ओनो, ये आपके दिमाग से अचानक आपके जो भाव निकलते हैं, सडन फीलिंग और बर्स्ट ऑफ इमोशन, भावनाएं जब बाहर आती हैं शब्दों के रूप में, ये उनकी अभिव्यक्ति है। आप खुश होते हैं, आप आश्चर्यचकित होते हैं, आप दुखी होते हैं, आप किसी की पीठ ठोकना चाहते हैं, किसी को शाबाशी देना चाहते हैं, तो इस तरह के शब्द आप बोलते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इन शब्दों को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो आपके भावों की अचानक अभिव्यक्ति, सडन फीलिंग को, अचानक आपके मन में कोई भाव आया, नाराजगी का, खुशी का, दुख का, निराशा का, शाबाशी का, परेशानी का, किसी भी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जो आपके मुंह से शब्द निकलता है, वो शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। गुड गॉड, माय गॉड, ऐसा शब्द भी सुना होगा आपने, ये भी शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये शब्द जो है, अब हम ये देखेंगे ये शब्द कौन से भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हे, व्हाट आर यू डूइंग, हे एड्रेसिंग के लिए भी यूज होता है, हे देयर, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। आपने देखा होगा अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है ना, वैसे ही हे, व्हाट आर यू डूइंग एड्रेस के लिए सरप्राइज, आश्चर्य भी व्यक्त करता है, आश्चर्य। What? How can this happen? क्या, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये भी आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? What? What happened? How can this happen? ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रावो, शाबाश, वेरी गुड, बोलते हैं ना, वेरी गुड, ब्रावो उसी तरह से है। ये है अप्रूवल या किसी को शाबाशी देना, शाबाशी देने के लिए ब्रावो, या आप इसको वेरी गुड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट, आता है ना ऐसा शब्द, इस तरह से बोलते हैं। वेरी गुड, यू हैव डन इट, वेरी वेल डन, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, ये भी है, ऐसे भी बोला जाता है। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, मैच जीतने के बाद बच्चे एक साथ चिल्लाए हुर्रा, विक्टोरियस हो गए, खुश हो गए, जॉय, आनंद, खुशी, उत्साह, इनकी अभिव्यक्ति होती है हुर्रा इस शब्द से। समझ में आ रहा है? इसी तरह से देखिए, अलास, निराशा, दुख, मेरी ट्रेन छूट गई, मुझे दुख है।
alas, I missed the train. Oh no, we have lost the match. Oh no, बहुत कॉमन, निराशा। तो ये शब्द इस तरह से जो आपके दिमाग का अचानक कोई भाव प्रदर्शित करें, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। ऐसे ढेरों इंटरजेक्शंस हैं। जिस शब्द को आप बोलते हैं, आप खुद सोचिए, वो एक इंटरजेक्शन है। जब आप खुश होते हैं, परेशान होते हैं या दुखी होते हैं, ये अचानक आपको आश्चर्य होता है, वाव, सुना है आपने ये शब्द, वाव। आपको मिल गया अचानक कोई चीज या बहुत खूबसूरत सी कोई चीज आपने की, आपके मुंह से वाव निकलता है। वाव क्या है? इंटरजेक्शन है। समझ में आया अच्छी तरह से? तो ये इंटरजेक्शंस होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं जो आपके भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसा आपने देखा, ये सब आपकी भावनाएं बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, बहुत सरल था ये, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। हे व्हाट आर यू डूइंग? अरे तुम क्या कर रहे हो? हे का मतलब अरे तुम क्या कर रहे हो? यू आर प्लेइंग नियर द फायर, आग के पास में खेल रहे हो। यूल गेट हर्ट, चोट लग जाएगी। वॉट? हाउ कैन दिस हैपन? क्या? ऐसे कैसे हो गया? ब्रावो, यू हैव डन इट वेल, यू हैव डन इट वेल। तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, नॉट वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। खुशी, जॉय, सब एक साथ चिल्लाए, हमने मैच जीत लिया। कई लोग यस करके चिल्लाते हैं। ये हुर्रा और यस का जो भावना है वो बिल्कुल सेम है। अलास, दुख, आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन मिस कर दी, दुख है मेरी ट्रेन मिस हो गई। अलास आई फेल्ड, अलास यू फेल्ड। ओ नो, एकदम सारी निराशा उत्साह खत्म। वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। तो ये वो शब्द हैं जो शब्द आपके दिमाग की अचानक आई हुई भावनाओं को, आपके मन में जो भावना आती है उसको प्रदर्शित करते हैं। इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। आइए अब हम इसका लेट्स डू इट करते हैं, एक्सरसाइजेस को। हम यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दे रहे हैं बेटा, आपको उसके सामने परफेक्ट इंटरजेक्शन को भरना है जो आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको बता दिया ना किस तरह से इंटरजेक्शंस भरे जाते हैं। अब आप देख के सही इंटरजेक्शन भरेंगे। जैसे पहला है ब्लैंक प्लेस, वी हैव वन द मेडल। आप जानेंगे आप क्या भरेंगे, बता दूं? जानते हैं, गुड। ब्लैंक प्लेस, यू फेल्ड। ब्लैंक प्लेस, आई कुडंट सॉल्व द पजल, मैं पजल पहली सॉल्व नहीं कर पाया। ब्लैंक प्लेस, दिस कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। ब्लैंक प्लेस, वी हैव डन इट, हमने इसे पूरा कर लिया। ये था आपका लेट्स डू इट। मैं समझती हूँ बहुत सरल रहा होगा, आप लोगों ने आसानी से बना लिया होगा। इसके बाद हम आते हैं लेट्स स्पीक पे। आपको कोई भी इंटरजेक्शन जो आपको समझ में आ रहा है, और अब आप समझ गए इंटरजेक्शन क्या होता है, कोई एक इंटरजेक्शन यूज करते हुए एक वाक्य बोलना है। हर बच्चा एक एक वाक्य बोलेगा, और जब तक इस कक्षा में बैठे हुए सारे बच्चे कम से कम एक सेंटेंस नहीं बोल लेते, आपकी कक्षा खत्म नहीं होगी। See you in the next class.